So, if you are the one who always love to trade weekly expiry, then this special video is for you because in this video I'm going to discuss Bank Nifty trading strategy for tomorrow, and definitely with the help of this strategy you are going to make some awesome return. And believe करिए ये इतना सिंपल है कि अगर आपको टेक्निकल चार्ट्स नहीं भी मालूम होंगे तो इस पर्टिकुलर चार्ट को जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको देखने के बाद शायद आपको किसी भी और सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गो ऑन दी बैंक निफ्टी चार्ट और जल्दी से मैं बताता हूँ कि कल के दिन में क्या सिनेरियोज हो सकते हैं और जैसे ये सिनेरियोज पैन आउट होंगे आप इसमें क्या स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके सामने जो इस वक्त बैंक निफ्टी का चार्ट है, दिस इज़ 1 आवर चार्ट और 1 आवर के चार्ट पे आई हैव मेड अ पैटर्न जो मैंने आपका कर्व लाइंस के थ्रू या कर्व ट्रेंड लाइंस के थ्रू इसको ड्रॉ किया है। एंड इफ़ यू विल सी, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस सिनेरियो को देखने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि इस वक्त बैंक निफ्टी एक रेंज में स्ट्रगल कर रहा है और जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगा या तो ऊपर साइड या तो नीचे साइड, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी सम 1000 पॉइंट्स मूव अप साइड और डाउन साइड। तो करना क्या है, सिंपल सी बात है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 41,900 इफ यू कैन सी हियर, और इस 41,900 पे वी कैन क्लियरली सी द रेजिस्टेंस इज अराउंड 42,000 लेवल्स, और ये 42,000 लेवल्स रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक अपनी वीकली वाली बैंक निफ्टी की ट्रेड में समझा चुका हूँ या एनालिसिस में बता चुका हूँ। तो कल के दिन दो ही सिनेरियो हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी ये रेंज बाउंड सिचुएशन चल रही है। कैन यू सी दिस रेंज बाउंड सिचुएशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये जो रेंज बाउंड सिचुएशन चल रही है, इस रेंज बाउंड सिचुएशन में अगर कल के दिन मार्केट में या बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट कि ये जो अभी अप ट्रेंड चल रहा है या जो ये बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है 1 आवर चार्ट, ये कंटिन्यू होने वाला है। लेकिन अगर आज इसकी क्लोजिंग हमें 42,000 के ऊपर नहीं मिलती है, देन वी कैन अज्यूम कि मार्केट फिर से एक रेंज में जाने वाला है और अगले कुछ दिन ऐसे ही ट्रेड करेगा जब तक ये पूरा पैटर्न कंप्लीट नहीं हो जाता है, जिसके चांसेस, जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% है कि ये पहले अपना पैटर्न कंप्लीट करेगा, इस पूरे सिनेरियो को यहाँ तक पैन आउट करेगा, उसके बाद हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा। लेकिन इस पूरे उसमें आपको करना क्या है, देखिए पहला, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है वो आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड आपका स्ट्रक्चर जो है 1 आवर के चार्ट पे वो बुलिश है और इस स्ट्रक्चर का लो आ रहा है समवेयर अराउंड 41,400 लेवल्स। अब 41,400 लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के दिन मान लेते हैं मार्केट अगर आपका नीचे ओपन होता है और मार्केट में यहाँ पे इसी 42,000 लेवल से आपको नीचे एक डाउनसाइड देखने के लिए मिलता है, तो आपको सबसे पहला कल के दिन काम क्या करना है, ये जो आपका लेवल है 41,400 41,500 लेवल्स की पुट, इनको आपको शॉर्ट करना है। क्योंकि मैंने आपसे बताया दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट आपका इससे ब्रेकआउट दे देगा और अगर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया तो वापस ये नीचे आके अपना ट्रेंड को, अपने रेंज को टच करने की कोशिश करेगा। तो इसका जो लोएस्ट पार्ट है इस पूरे स्ट्रक्चर का एंड इस पूरे कर्व सपोर्ट का, देन दैट इज कमिंग अराउंड समवेयर अराउंड 41,400। तो वी आर वेरी श्योर कि 41,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए व्हाटसोएवर, राइट। लेकिन अभी आपको ये चीज समझना जरूरी है कि ये उस केस में है जब बैंक निफ्टी कल 1% या 2% डाउन खुलता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में ऐसा सिनेरियो नहीं होता है तो शायद आपको इसमें वैल्यू ना मिले और आप वहां पे इनकम जनरेट नहीं कर पाए। तो इस केस में क्या करना है, मान लेते हैं मार्केट कल के दिन इस सिनेरियो में खुलता है जो इस लेवल के आपका ऊपर रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है पिंक वाला, इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, तो आपको यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या करना है, जो ये वाला रेजिस्टेंस है, जो ये वाला सपोर्ट है, आई एम रियली सॉरी, स्ट्रक्चर का, विच इज 41,700, इसका आपको पुट राइट करना है और फिर उसके बाद उस पुट को आपको जीरो वैल्यू तक लेके जाना है। मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो रेंज बाउंड है एंड रेंज बाउंड ट्रेंड इज नेवर 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 इजी फॉर एनी ट्रेडर। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के दिन, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 41,929 हो चुका है, 70 पॉइंट्स के बाद हमें फाइनली मालूम चल जाएगा कि इसमें ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आज ब्रेकआउट आ जाता है तो डेफिनेटली कल आपको 41,700 का पुट शॉर्ट करना है, अगर नहीं आता है तो 41,400 का करना है इन एनी केस, अगर ये नीचे आता है तो। ये हो गया पुट साइड वाले की बात। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं उसका रीजन भी समझ लीजिए दोस्तों, कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में होता है तो हमें ट्रेंड के साथ रहना ज़रूरी है और उस ट्रेंड में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पुट ऑप्शंस हैं उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ कॉल ऑप्शंस।
कॉल ऑप्शंस पे भी हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको टेक्निकल्स का थोड़ा सा हायर एंड पे नॉलेज है और जो ओपन इंटरेस्ट को प्लस पीसीआर को प्लस उस दिन के आईवीज को देखना अच्छे से समझते हैं। क्योंकि जब भी मैं ट्रेड करता हूं दोस्तों, देखिए मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है कि मैं इन 4 फैक्टर्स को हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूं। फर्स्ट इज टेक्निकल चार्ट्स। टेक्निकल चार्ट्स आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे अगर लेवल्स मिस करें तो कभी भी आप ऑप्शन को सही से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जैसा भी मैंने आपको सिनेरियो बताया कि मैं 41,400 एंड 41,700 का पुट 100% शॉर्ट करने वाला हूं अगर कल के दिन मेरे को सिनेरियो अलाउ करता है और मार्केट गैप डाउन नहीं होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो डेफिनेटली 41,400 चाहे वो एट द मनी क्यों ना हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आपका ओपन इंटरेस्ट पे आप देख रहे हैं कि 41,000 पे अच्छा खासा पुट पे आपको राइटिंग हो रखी है, तो डेफिनेटली आप उसको ऐसा बेस मान सकते हैं और ये मान सकते हैं कि 41,400, 300, 200 लोग, मतलब जितने भी राइटर्स हैं वो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और ये भी आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा जो मैं यूज़ करता हूँ, राइट। थर्ड चीज़ मैं ये देखता हूँ कि कल के दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है, जो कि मेरे को आईवीज हेल्प करती है बताने में, और आईवीज डेफिनेटली हमें ये चीज़ शो कर देती हैं कि आपके लिए कितना रिस्क वहाँ पर है। अगर आपने हाई आईवीज में, अगर आप डेल्टा प्लेयर हैं और आप बाय करना चाहते हो और हाई आईवीज से आपने कल के दिन बाय किया, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी। सो मेक श्योर व्हेन एवर दिस इज माई स्ट्रेटेजी कि अगर जब भी मेरे को लगता है कि मार्केट एक सपोर्ट पे है, मान लेते हैं कल मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू होता है और ऑलमोस्ट 41,400 के आसपास आ जाता है, अगर इस टाइम पे आईवीज आई हुई तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस डेल्टा फॉर द डेल्टा बेनिफिट। इनफैक्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल सा यहाँ पे अपनी सिर्फ राइटिंग की तरफ ध्यान लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आईवीज हाई मिल रही हैं एंड क्योंकि मेरे लिए सिनेरियो कंफर्म हो गया तो मैं जाके 42,000 का कॉल भी शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि जब भी आईवीज हाई होती है तो शॉर्ट करना बेनिफिशियल होता है। तो 3 चीज़ें अभी तक मैंने आपको बता दी। फर्स्ट, आपका टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड, आपकी जो ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट है वो क्या बोल रहा है। थर्ड, आपका आईवी क्या बोल रहा है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप क्या स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिनेरियो हो रहा है मैं उसमें आपको बताऊं कि देखिए, जब भी कभी ऐसा सिचुएशन मिलता है जहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या होगी कि आप रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज जो ऑप्शन में होती हैं उनको ट्रेड करें, लाइक बटरफ्लाई या आयरन कॉन्डोर। और अगर आप रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज नहीं करना चाहते हैं तो वेट करें पेशेंटली, क्योंकि जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो आपको क्लियर कट एक ट्रेंड या मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, राइट। ये हो गया मेरी साइड से। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों। देखिए, गलती कहां पे होती है। गलती ये होती है कि जब भी आप कभी चार्ट देखते हैं, ऑब्वियसली 1 आवर का चार्ट देखेंगे, तो हमें सिनेरियो कैसे मालूम चलता है कि पहले हम लग रहा था कि ये जो पूरा एरिया है ये आपके लिए एक रेंज बाउंड एरिया है और इसके बाद अब मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया, बट दिस इज नॉट ट्रू गाइस। आपको कभी भी ऐसा एनालिसिस नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स दिस सीम्स टू बी अ गुड रेंज बाउंड एरिया, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में एक सिनेरियो चल रहा है, जब भी मार्केट ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, एक प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, फिर गैप अप ओपन होता है, फिर एक प्रेशर देखने के लिए मिलता है, फिर एक गैप अप ओपन होता है, फिर एक प्रेशर देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जितनी बार भी हमें अपसाइड आ रही है उधर से प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट ओरिजिनल ब्रेकआउट नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद प्रेशर देखने के लिए नहीं मिलता है। ब्रेकआउट के बाद हमेशा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी तक क्लियर कट मिसिंग है। आज अगर 330 तक इसमें मोमेंटम आ जाता है, 42,100, 200, 300 क्रॉस हो जाता है, तो डेफिनेटली आई विल चेंज माय स्ट्रेटजी। और मैंने आपको बताया 41,700 का मैं पुट शॉर्ट करूंगा। इनफैक्ट जो ऊपर के साइड के लेवल से उन पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मार्केट ने एक साइडेड मूवमेंट दिया तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं। तो गाइस, विद दिस सिंपल स्ट्रेटजी, जहां पे आप टेक्निकल चार्ट्स, जहां पे आप सिनेरियो, ओपन इंटरेस्ट, आपका आईवीज, वॉलेटिलिटी वो क्या है, और ऊपर से आपकी जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है वो क्या बोलती है, अगर इसका आपने कॉम्बिनेशन किया देन डेफिनेटली ऑलमोस्ट एवरी एक्सपायरी यू पीपल कैन मेक मनी फॉर योर रेगुलर इनकम, राइट। और यही हम सबको चाहिए। तो ज़रूरी ये है कि हम लर्न करने के बाद फिर इस सिनेरियो को पैन आउट करें या इस सिनेरियो पे प्ले करें, लेकिन जब तक आपको लर्निंग नहीं होती है तब तक प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करिए, नॉट पेपर ट्रेड विद स्मॉल अमाउंट। लेकिन जब आपको लगे कि आपका एक लॉट पे रेगुलर बेनिफिट आने लग गया है, तब उसको इंक्रीज करके 2 लॉट पे लेके आइए, फिर उसको मल्टीफोल्ड करिए, 4 लॉट्स, 8 लॉट्स और 16 लॉट्स, राइट। अगर आपने ये सिनेरियो कर लिया, अगर आपने इस चीज़ पे वर्किंग कर ली, तो दोस्तों बिलीव करिए
the profit is all yours, and in every expiry you are going to make some good money. So guys, with this note, I hope this video is going to help you tomorrow. So अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी और आप कल प्रॉफिट करते हैं तो कमेंट में हमें बिल्कुल लिख के बताइएगा, क्योंकि डेफिनेटली हमें अच्छा लगेगा कि आपने हमसे कुछ नया सीखा और आपने इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करके आपने कुछ पैसे कमाए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मेंबर नहीं हैं तो उसको अभी ज्वाइन करिए दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको जितने भी लाइव मार्केट के ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे ऑब्वियसली अपडेट करता रहता हूँ। जो भी मैं वहाँ पे अपने पर्सनल पोजीशंस ले रहा हूँ वो अपडेट करता हूँ, तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ और मोमेंटम स्ट्रेटजी के लिए प्ले कर रहा हूँ, देन डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर ट्रेड्स बाय डिप्लॉइंग दी मोमेंटम स्ट्रेटजीज, नॉट रेंज बाउंड स्ट्रेटजी which is panning out right now, right? So I hope you will like this video and you will not forget to subscribe our Telegram channel and the YouTube channel. Thanks a lot. Bye bye. Take care.